हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज और कल यानी 23 और 24 अप्रैल का करंट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक रसोई के लिए जियो टैग प्राप्त करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 7,368 है कम्युनिटी किचन। कितना होगा? 7,368 कम्युनिटी किचन का शुरुआत किया गया है, जो एक दिन में 12 लाख फूड पैकेट तैयार करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। और इसमें राज्य सरकार द्वारा इन सभी स्थानों की जानकारी के लिए गूगल मैप के साथ करार किया गया है, जिसका नाम है जियो मैप। और जिसके सहायता से आप इन स्थानों को गूगल मैप से देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। यहाँ का गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र है 80, टोटल 80 लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने ICMR द्वारा प्रस्तुत नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दिया है। तो वर्तमान में DCGI कौन है? DCGI कौन है? तो इनका नाम है वर्तमान में है VG सोमानी। और DCGI का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें जो भी कोविड-19 से पेशेंट ठीक हो गए हैं, उनके बॉडी से प्लाज्मा निकाल कर जो भी कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट है उसमें डाल के टेस्ट और परीक्षण किया जाएगा कि यह काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट, सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान पड़ोसी देशों द्वारा भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए किस नीति में संशोधन किया है? तो ये FDI में संशोधन किया है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। तो FDI नीति में संशोधन किया है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी से पड़ोसी देशों से भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उस सुपर हीरो का नाम बताइए जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया था कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए। तो ये इसका नाम है वायु। बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में सुझाव और कोरोना से रिलेटेड जानकारी और जागरूकता के लिए वायु चरित्र को शुरू किया गया है। उस कंपनी का नाम बताइए जो भारत के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पहला सदस्य बन गया है, जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। तो ये है मणिकरण पावर लिमिटेड। मणिकरण पावर लिमिटेड ये IEX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मणिकरण पावर लिमिटेड में अपना फर्स्ट मेंबर पाया है, जो भारत का फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। भारत के उस निजी बैंक का नाम बताइए जिसने अपना अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एकीकृत AI चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आईपल पर वॉइस आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो ये ICICI बैंक ने AI चैटबॉट पे आईपल के नाम से एक बैंकिंग शुरू किया है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD CEO है संदीप बख्शी। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार पुरवाल को 6 महीने के लिए महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड के CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो MTNL का मुख्यालय कहाँ है? MTNL का मुख्यालय नई दिल्ली में है और BSNL का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और BSNL का स्थापना हुआ था 15 सितंबर 2000 को और MTNL का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1986 को। 1 अप्रैल 1986 को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर है वो है रविशंकर प्रसाद, जिसका लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में 3 भारतीय स्टेट का चीफ जस्टिस नए बने हैं। तो 3 में मेघालय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है विश्वनाथ सोमदार।
विश्वनाथ सोमदार। उड़ीसा हाई कोर्ट के बने हैं मोहम्मद रफ़ीक, उड़ीसा हाई कोर्ट के मोहम्मद रफ़ीक। और बॉम्बे हाई कोर्ट के बने हैं दीपांकर दत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपांकर दत्त, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम जिसका हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वे ये रिकमेंड करते हैं। कोविड-19 के बारे में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य मंत्री है। इसमें कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अनुमान लगाया गया है कि 8 बिलियन US डॉलर चाहिए लड़ने के लिए। G20 की अध्यक्षता अभी सऊदी अरब के पास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने हाल ही में सैकड़ों लिथियम समृद्ध विशाल सितारों की खोज की है। तो IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इससे पता चलता है कि तारे के बीच का माध्यम में बहुत सारे सितारे हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के किस संस्थान ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 रोगियों से प्राप्त वायरस स्ट्रेन को अनुक्रमित किया है? तो ये है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो CSIR के अंतर्गत काम करता है, लखनऊ का, वो इसका आंसर हो जाएगा। और CDRI यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसे 1951 मतलब 1951 में स्टार्ट किया गया था। इसका डायरेक्टर है तपस कुमार कुंड। उन अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताइए जिन्हें नासा और स्पेसएक्स यहाँ पे 9 महीने नहीं होगा, यहाँ पे 9 साल हो जाएगा, क्योंकि एक बार 2011 में इन्हें पहली बार इन्होंने भेजा था, तो 9 ईयर हो जाएगा, 9 ईयर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। के बाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में भेजा जाएगा। तो ये 2 आदमी को भेजा जाएगा, एक का नाम है डॉग हर्ले और दूसरा का नाम है बॉब बेहनकेन। तो 1 और 2 यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। और इसमें जो रॉकेट यूज होगा उसका नाम है फाल्कन 9 और एक्सपेक्टेड है 27 मई 2020 को ये उड़ेगा लेके। और मिशन का नाम है डेमो 2 मिशन, जो अंतरिक्ष में ये दोनों 110 दिन तक बिताएंगे। और नासा का बताया है तो अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके चीफ है जिम ब्रिडेनस्टाइन। और स्पेसएक्स है उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में और इसका CEO है एलन मस्क। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर नामक पुस्तक लिखी है। तो ये किताब का कवर है जिससे आपको पता चलता है इसकी राइटर है सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षता के पद पे है। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस यानी किडनी दिवस मनाया जाता है। लीवर नहीं, विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, किडनी उसे नहीं बोलते हैं। विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। हमारे शरीर में लीवर कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी उसे कैसे अच्छा से देखभाल किया जा सके, इसके लिए मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। सुबानसिरी नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का पुनरुत्थान और उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खंडू द्वारा हाल ही में किया गया। पेमा खंडू किस भारतीय राज्य के CM है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के CM है और इन्होंने सुबनसिरी नदी के ऊपर हंगपन दादा ब्रिज का अभी इन्होंने शुरुआत किया है, जो 430 फीट लंबा है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1 महीने के अंदर जल्दी से बनाया गया है। और ईटानगर यहाँ का
अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर और यहाँ का स्टेट फ्लावर है लेडी स्लीपर ऑर्चिड। क्या है? लेडी स्लीपर ऑर्चिड। और एनिमल है गायल, GAYAL, गायल। और यहाँ का स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। और यहाँ का ट्री है, जो स्टेट ट्री है उसका नाम है होलोंग, HOLLONG, होलोंग। धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठक में भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध अधिशेष चावल को देश में बदलने की अनुमति मिल गई है। तो ये जो भी एक्सेस चावल है उससे इथेनॉल बनने की मंजूरी मिल गई है और इससे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाया जाएगा और इथेनॉल से मिला हुआ पेट्रोल भी इससे बनेगा। और FCI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और NBCC का मतलब होता है नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के सरकार ने। इसमें आंगनबाड़ी सेविका डोर टू डोर जाके न्यूट्रिशन फूड बच्चों को और फैमिली को देंगे जिससे उन्हें कोरोना वायरस होने का संक्रमण रहेगा। तो इसलिए इसे 50 लाख का हेल्थ कवर बीमा इन्हें दिया जाएगा। और भोपाल इसका राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, लालजी टंडन गवर्नर है। और यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है धुंधराज, जिसको एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। RBI ने किस शहरी सहकारी बैंक के बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये है गोवा का, ये है क्या है इसका नाम? गोवा का मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, गोवा। इसे इसका लाइसेंस उन्होंने ख़त्म कर दिया है, रद्द कर दिया है। आइए स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं जो करंट अफेयर पे ही बेस्ड होता है स्टैटिक क्वेश्चन। फर्स्ट है सिटी यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कुंभकोणम तमिलनाडु में। कहाँ है? कुंभकोणम तमिलनाडु में। सेकंड क्वेश्चन है उस संगठन का नाम बताइए जो वन धन योजना के तहत मास्क को विपणन सहायता प्रदान करता है। तो ये है ट्राइफेड। क्या है? ट्राइफेड, जिसका मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के यानी जनजातीय मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अनुमान है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।